क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हृदयवाहिका रोग और अतिरिक्त दाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ऑप्शन में है उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन, निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड व अम्ल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हृदयवाहिका और अतिरिक्त दाब के हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसकी बराबर होती है। तो किसकी बराबर होती है, ये हो जाता है आप लोगों को परिमाणिक शक्ति के द्वारा बराबर होती है। किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं, क्यों जल छिड़कते हैं। तो चलिए ये जो है ना प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। जब जल छत के आसपास की आयु की उष्मा को तुरंत अवशोषित करने में सहायक है। जल की विशिष्ट उष्माधारिता निम्नतर होती है। जल आसानी से उपलब्ध है। जल की वास्तविक गुप्त उष्मा अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जल छत के आसपास की वायु की उष्मा को तुरंत अवशोषित करने में सहायक है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने के लिए बोल रहा है, यह मानचित्र दिया गया है। चलिए देखते हैं। ऊपर दिए गए मानचित्र में अंकित क्षेत्र निम्नलिखित में से एक नकदी फसल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अंकित क्षेत्र, इसमें जो क्षेत्र दिया गया है जैसे कि देखिए ये हुआ क्षेत्र, ये ठीक, तो ये मतलब किस नकदी क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं फसल के लिए। तो ये कपास। ठीक, जो कपास नकदी फसल भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपास। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय की पीर पंजाल और पर्वतमाला किस भाग में है, किसका भाग है। ठीक है, तो हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है, यह केंद्र है हिमालय, केंद्रवर्ती हिमालय वही हुआ। ठीक है, चलिए भारत की लेटराइट मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है विचार करने। ठीक है, तो चलिए लेटराइट मृदा सामान्यतः लाल रंग की होती है। इसमें जो फर्स्ट प्रश्न आ जाता है ये जो है राइट आंसर है। ठीक है, ये भी है। चलिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऊपर एक कथन में से कौन सा सही है। ठीक, कौन सा सही है, तो केवल 1। ठीक है, केवल 1 ये सही है। ठीक, चलिए भूमध्य सागर और मानसून जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षण शीतकाल में होता है जबकि मानसून जलवायु में यह अधिकतर ग्रीष्मकाल में होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में मानसून जलवायु की अपेक्षा तापमान का वार्षिक परिवर्तन अधिक होता है। दोनों ही जलवायु में वर्षा शुष्क और ऋतु होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 ठीक सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको उष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है। ठीक, तो कौन सा होता है, ये हो जाएगा पॉलीथीन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पॉलीथीन, ये राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली आइसोनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी। ठीक है, तो ये अपमार्जक डिटर्जेंट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पादपों और प्राणियों में प्रवर्धन के लिए जनन द्रव्य जब पराजन की आवश्यकता होती है, जनन द्रव्य क्या होता है। इसमें जो दिया गया है ना ये यही से पूछा गया है, जनन द्रव्य क्या होता है, ये सब है क्वेश्चन है, टेम्पोररी है। तो हम लोग को क्या को प्रश्न का आंसर देना है, जनन द्रव्य क्या होता है। ठीक, तो देखिए आनुवंशिक संसाधन प्रजनन के लिए बीज तंतु अंडोत्सर्जन स्वकार्य किसी जनन की कोशिकाओं का निर्धारण। ठीक है, तो नीचे इधर कूट का हम लोग को आंसर देना है कूट द्वारा। ठीक है, तो क्या होता है जनन द्रव्य, ये होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखिए आनुवंशिक संसाधन भी हो जाएगा। ठीक है,
प्रजनन के लिए बीज तंतु भी हो जाएगा, शुक्राणु ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। डेंगू विषाणु किसके द्वारा रोगी के रक्त में पटिकाणु गणना को कम करने के लिए जाना जाता है? डेंगू, डेंगू जानते हैं, डेंगू द्वारा किसके द्वारा मलेरिया होता है। ठीक है, तो किस गणना को कम करने के लिए जाना जाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अस्थि मज्जा में पटिकानों के उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्तिकरण कर, एंडोथेलियल कोशिकाओं में संक्रमण कर, पटिकानों के साथ बंद कर, आंत्र में पटिकानों का संचय कर। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटिकानों से बंद कर। ठीक है, पटिकानों से बंद कर। थोड़ा रुकिए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा पटिकानों से बंद कर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ये तो 3 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ये जो प्रश्न है ये वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई है, ये हो जाएगा जूल, वाट, न्यूटन, सेकेंड, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई है, तो बात किया जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जूल, जूल। दो निकाय तापित साम्य में कहे जाते हैं, यदि और केवल यदि। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उनके विभिन्न स्थानों पर उनके बीच ऊष्मा को प्रभाव हो सकता है। जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुएं, मुद्रा, धातु, आभूषणों आदि के बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है? कारण हो सकता है ना दोस्त। तो यह चांदू या ताम्र की मिश्र धातु है और इसमें चांदी का एक घटक के रूप में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो ये था मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही नए एजुकेशन वीडियो के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक